टीचर्स डे हम हर साल मनाते हैं और टीचर्स की कही हुई बातें कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं या कुछ उनकी समझाई हुई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी भी नहीं भूलते। चूंकि आपके स्कूल लाइफ के बारे में बात चल रही है, तो आपके जो भी टीचर्स आपको आज तक बहुत अच्छे से याद हों, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो एक बहुत कड़क किस्म के होते हैं, बहुत सख्त, कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो जो बुलाए नहीं भूलते, क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, एक अलग किस्म का कैरेक्टर लेकर के चलते हैं वो। तो आपके सभी टीचर्स के बारे में विस्तार से जो भी आज आपको याद आ रहे हों, उनके बारे में, उनकी सिखाई हुई कोई बातें, और इसी तरह के जैसे मैंने कहा कि कुछ टीचर्स बहुत विशेष होते हैं, हट करके कैरेक्टर निकल करके आता है उन टीचर्स में से। तो उनके बारे में आज हमको बहुत विस्तार से सुनना है आपसे। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि टीचर्स तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, 2-4 बहुत अच्छे होते हैं, सभी के नाम भी याद नहीं रख पाते, उन्हीं के याद रह पाते हैं जो कुछ हमें अच्छा देते हैं। प्राइमरी स्कूल में तो हमारे एक सर थे, लोखंडे सर, जो हमें विज्ञान पढ़ाया करते थे। एक बार उन्होंने पीओपी के खिलौने कैसे बनते हैं वो भी समझाया था, वो भी घर बुला के समझाया था। दूसरा वो ये कहते थे कि तुम्हें कभी भी कोई भी पढ़ाई करते समय कहीं कोई दिक्कत आ जाए, आप मेरे घर निसंकोच चले आना। उन्हें कोचिंग पढ़ाने का या ट्यूशन पढ़ाने का शौक़ नहीं था, लेकिन उन्हें ये चाहते थे वो कि मेरे हाथ से पढ़ के बच्चे कुछ अच्छा बने, आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों। पढ़ाई में एक सर बहुत अच्छे थे हमारे, हमको इंग्लिश पढ़ाते थे, वो नाम था उनका पाथरीकर सर। 6वीं से इंग्लिश हम लोगों को मिली थी, पहले तो इंग्लिश हुआ ही नहीं करती थी 5वीं तक। तो 6वीं 7वीं उन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाई। उनकी पढ़ाई हुई इंग्लिश बहुत समय तक काम आई, आज भी काम आती है, इसीलिए आज तक हम उनका नाम नहीं भूल सके। बहुत सख्त थे। उन्होंने 7वीं क्लास में जब हम लोग थे तो एक मुझसे हम लोगों से नाटक भी करवाया था। उसमें क्लास में उसमें जो पार्ट था, यूनियन इज स्ट्रेंथ, उसमें मुझे स्कूल से एक पेन भी गिफ्ट मिला था। अपने जीवन का पहला इनाम, जो लोग तरसते हैं, तो मुझे स्कूल से मिला था। खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि उसके अंदर 4 भाई थे। 4 भाइयों में सबसे ज़्यादा जिसके डायलॉग थे, जिसको ज़्यादा बोलना था, वो एक्ट मुझे मिली थी। और मेरी एक्ट से टीचर भी खुश हुए, स्टूडेंट भी खुश हुए, इस कारण मुझे इनाम मिला था। तो खैर मैं पाथरीकर सर की बात कर रहा था। पाथरीकर सर पढ़ाने में बहुत सख्त थे, और जब वो क्लास में घुमा करते थे तो अपने हाथों पर, जैसे हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4 या ABCD जैसे गिनते हैं, तो इस तरह से वो उंगलियां चलाया करते थे। उंगलियां चलाया करते थे तो हम लोग आपस में दोस्त एक दूसरे से छेड़ा करते थे, ये कहा करते थे कि देखो आज गिन रहे हैं कि आज कितने लोगों की पिटाई होनी है कौन कौन पिटेगा। तो इस तरह से वो बचपन बहुत मस्त था। एक सर और भी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो 4वीं 5वीं क्लास में मैथ्स पढ़ाया करते थे। उस सर का मुझे बहुत सहयोग मिला। सिर्फ ये है कि महाराष्ट्रियन थे, और आज भी उनकी गली, उनके घर की गली मेरे को याद है। हो सकता है मैं, अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं अंधेरे में भी उस घर तक पहुंच जाऊं जहां वो रहते थे। उन्होंने मैथ में बहुत सहयोग दिया बचपन में। हो सकता है उनका पढ़ाया हुआ, उनके कारण ही मैं मैथ्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता रहा, अच्छे नंबर मिलते रहे मुझे, ठीक है ना। और लोखंडे सर का इसलिए याद है कि जब भी जाते थे लोखंडे सर शहर में, जब भी मिलते थे तो मैं उनके जाके पैर छूता था। पाथरीकर सर तो समय से चले गए थे अपने, इसलिए कभी उनसे बाद में दोबारा जीवन में मिलने का मौका नहीं मिला। तो आज यही समझ लीजिए कि मैं अपने उन टीचर्स को याद कर रहा हूँ, उन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ऐसे टीचर हर बच्चों को मिले जिनके मन में ट्यूशन का, कोचिंग का कोई लोभ नहीं हो। आज के समय में जो भी टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन उन लोगों को दिमाग में कोचिंग का, ट्यूशन का, पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा एक शौक़ है, या लोभ है, या चाहत है, कुछ भी कह सकते हैं। जबकि आज के समय में कोई कमी नहीं है, स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती है, फिर भी उनकी इच्छा होती है कि अलग से कोचिंग कराएं और पैसा कमाएं। तो इस पैसे की अंधी दौड़ ने आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। कुछ बच्चे आज भी बहुत प्रतिभावान हैं, अच्छे निकलते हैं,
मेरी उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। तो क्या इस कमी को ठीक किया जा सकता है? आपका कोई सुझाव? सुझाव तो यही है कि गुरु का दर्जा हमारे देश के अंदर भगवान से भी ऊंचा कहा गया है। एक सुना होगा आपने भी, गुरु गोविंद दो खड़े खा के लागू पाए, बड़ी हरि गुरु आपने जो गोविंद दो मिलाए। जब एक गुरु ईश्वर से मिला सकता है तो उसकी महिमा कितनी है। तो आज गुरु अपनी जगह पर अटल नहीं है, बिरला ही है, हजारों में एक आदि होगा। जैसे आपने सुपर 30 वाले को सुना होगा, या कोई और भी हो सकता है, छुपा रुस्तम हो कभी सामने आए। और मोस्टली 100 में से 98-99 शिक्षक जो हैं उनकी सिर्फ इच्छा पैसा कमाने पर रह गई है, बच्चों के भविष्य पर नहीं है। जबकि बच्चों का भविष्य प्रथम होना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि शिक्षक पढ़ाएं ज़रूर, अपने उस पर ध्यान दें, क्योंकि गुरु का दर्जा हमारे देश में बहुत ऊंचा है। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है। लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।